जय कालका माँ मित्रों, आज हम जानेंगे 12 में से 5 संकेत आपको मिले तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर हो चुकी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम जानेंगे भगवान शिव के सच्चे भक्त होने के संकेत। इन संकेतों में से 5 संकेत भी आपको मिलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान शिव की आप पर असीम कृपा है। वो हर समय आपके साथ हैं और आपके बहुत करीब हैं। और इन संकेतों को मिलते ही आपको अपनी पूजा पाठ, साधना और मंत्र जाप और भी ज़्यादा ध्यान लगाकर शुरू कर देना चाहिए। आपको समझ जाना चाहिए कि आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। भोलेनाथ ने आपको अपनी भक्ति के लिए चुना है और वो आपसे प्रसन्न है। तो अब बात करते हैं उन संकेतों की। उनमें जो पहला संकेत है वो ये है कि जब भोलेनाथ आप पर कृपा करते हैं तो आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का पता लगने लगता है। जब कोई भक्त निरंतर शिव की भक्ति में रहता है, उनकी भक्ति में हर वक्त लीन रहता है, तो ऐसे भक्त पर भोलेनाथ बहुत जल्दी कृपा करते हैं। ऐसे व्यक्ति का मन, आत्मा, विचार सकारात्मकता से भर जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास भोलेनाथ की शक्तियाँ आने लगती हैं। उनके गण सेवक उस भक्त के आसपास आने लगते हैं। उस व्यक्ति के अंदर आत्मिक शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है और ऐसे भक्त की अंतरात्मा ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ना शुरू हो जाती हैं। और ऐसे में जो भी सपने आते हैं वो सच होने लग जाते हैं। जो सपने ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं, ऐसे सपने भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं। दूसरा जो संकेत है वो ये है कि ऐसे भक्त की वाणी सिद्ध हो जाती है। जो भी बोलते हैं वो सच होने लग जाता है। या जब भी आप पूजा पाठ करके उठते हो और कोई बात बोल देते हो तो वो बात भी सच होने लग जाती है। तो ये भोलेनाथ की कृपा का बहुत बड़ा संकेत होता है। जैसे जैसे आप भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ते हो, आपका मन शांत और पवित्र होने लग जाता है। तीसरा जो संकेत है वो ये है कि आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी चिंता है, उसका कोई ना कोई उपाय आपको मिलने लगता है। जो लोग भक्ति की गहराई में पहुंच जाते हैं, उनके मन में अचानक ही ऐसे विचार, ऐसे उपाय आने लगते हैं कि वो अपनी परेशानियां खुद ही दूर करने लगते हैं। देवीय कृपा से आपको ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जो आपकी परेशानियों को दूर करने लगते हैं। और ये भी भगवान शिव की कृपा का ही संकेत होता है कि आपका जीवन बहुत ही शांत, सरल और सुकून वाला होने लग जाता है। आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान शिव की आप पर पूरी कृपा है और उनका हाथ आपके सिर पर है। अगला जो संकेत है वो ये है कि जब भोलेनाथ की आप पर कृपा होती है तो आपको सपने में साधु संतों के दर्शन होने लगते हैं। आपको बड़ी बड़ी जटाओं वाले भस्म लगाए अघोरियों के भी सपने में दर्शन हो सकते हैं। सपने में आपको शमशान, भस्म, चिता भी दिख सकती है। तो ये सब भोलेनाथ की कृपा के ही संकेत होते हैं। अगला जो संकेत है वो ये है कि जब भोलेनाथ की आप पर कृपा होती है तो आपके दीपक की लौ में भगवान भोलेनाथ की आकृतियाँ अलग अलग रूपों में नजर आने लगती है। आपको दीपक की लौ में डमरू के, त्रिशूल के दर्शन भी होने लगते हैं। और कई बार जो भोलेनाथ के सच्चे भक्त होते हैं
उनके शरीर पर भी ऐसी आकृतियाँ देखने को मिल जाती हैं। ऐसे लोग बहुत ही बिरले इंसान होते हैं जिनके शरीर पर ओम की त्रिशूल की आकृति दिखाई देती है। अगला जो संकेत है वो ये है कि जब भोलेनाथ की आप पर कृपा होती है तो आपको अपने जीवन में आने वाले सुख दुख के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका मन अंदर से इतना ज़्यादा भावित होने लग जाता है कि आप भोलेनाथ की तस्वीर या मूर्ति को देखकर भावित हो जाते हो। आपको ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं जिनके बारे में आप कभी भी सोच नहीं पाते हो। अगला जो संकेत है वो ये है कि जब भोलेनाथ की आप पर कृपा होती है तो आप बहुत ही शांत और स्थिर हो जाते हो। आपके मन में सांसारिक इच्छाएं खत्म होने लग जाती हैं। आप भगवान भोलेनाथ को और ज़्यादा जानने की कोशिशें करने लग जाते हो। अगला जो संकेत है वो ये है कि जब भोलेनाथ की आप पर कृपा होती है तो आप अपने अंदर से अपने आप को निखारने लग जाते हो और आप अपने आप को बहुत गहराई से जानने की कोशिशें करने लग जाते हो और आप ऐसे ऐसे कार्य करने लग जाते हो जिनके बारे में आप कभी सोच ही नहीं पाते हो। मतलब कि जो भी आपके अंदर योग्यता है, जो भी आपके अंदर खूबियां हैं, वो आपके अंदर से निकलने लग जाती हैं। अगला जो संकेत है वो ये है कि जब भोलेनाथ की आप पर कृपा होती है तो आपको बहुत अकेलापन महसूस होता है। आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आने लगती हैं जहां आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। आपको महसूस होगा कि आपकी परेशानियां दूर करने वाला, आपकी मदद करने वाला आपके पास कोई भी नहीं है और आप हर तरह से हिम्मत हार जाते हो। अगला जो संकेत है वो ये है कि भोलेनाथ की भक्ति से आपके मन में वैराग्य आने लगता है। आपका मन अपने इष्ट की भक्ति में लगने लगता है। आपका संसार की चीज़ों से मन हटने लग जाता है। आपके मन से किसी भी रिश्ते का, किसी भी चीज़ का मोह खत्म होने लग जाता है। अगला जो संकेत है वो ये है कि सपने में आपको बड़े बड़े शिवलिंग नज़र आने लगते हैं, भोलेनाथ के मंदिर नज़र आने लगते हैं। आप शिवलिंग पर जल भी अर्पित करते हुए खुद को देख सकते हैं या फिर आप किसी मंदिर में खुद को भोलेनाथ की पूजा करते हुए भी देख सकते हो। तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है कि आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो चुकी है। भगवान शिव के दर्शन आप साक्षात रूप से सपने में कर रहे हैं। कभी कभी आपको भोलेनाथ के साक्षात दर्शन भी सपने में होने लगते हैं। इसके अलावा आपको सपने में डमरू, त्रिशूल, रुद्राक्ष, सांप या गाय के दर्शन भी, आपको सपने में अलग अलग रंगों के सांप नज़र आने लगते हैं और बहुत बड़े बड़े सांप नज़र आने लगते हैं या अजगर भी आपको सपने में दिख सकते हैं। तो ये सब भगवान शिव की कृपा का ही संकेत होता है। अगर इस तरह के सपने में आपको संकेत मिलते हैं तो आपको और ज़्यादा भक्ति में लग जाना चाहिए और अगर आप ऐसे कर पाते हो तो आप भोलेनाथ को ही समर्पित हो जाते हो। अगला जो संकेत है वो ये है कि आपकी ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा शुभ समय होता है जब ब्रह्मांड की सारी दैवीय शक्तियाँ पूरी तरह से फैली हुई होती हैं। ऐसे समय में आपकी नींद अपने आप ही खुलने लगे तो यह बहुत बड़ा संकेत होता है कि आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो चुकी है। तो ये संकेत होता है भगवान शिव की ऊर्जा आपकी ऊर्जा से जुड़ चुकी है। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि 12 में से 5 संकेत आपको मिले तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर हो चुकी है। तो मुझे आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे हम जो जानकारी डालें वो आप तक पहुंच जाए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी भाइयों बहनों तक
ये जानकारी पहुंचाइए ताकि और लोग भी हमसे जुड़ सकें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल, जय महाकाली।